जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे फार्म हाउस पे जहां पर ऐसा काम हुआ है जो कि बड़े बड़े पाकिस्तानी, बड़े बड़े एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन यहां पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उसने करके दिखाया। अब उसने किया क्या है? उसने ये किया है कि ये स्ट्रॉबेरी आप देख सकते हैं उगी हुई है एक पाइप के ऊपर, यानी कि ज़मीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मट्टी के बगैर पौधे उगे हुए हैं और ये ज़मीन से कोई 4 से 5 फुट ऊपर है, 4 से 5 फुट ऊपर है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मट्टी की ज़रूरत नहीं होती, आप पौधे उगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, पानी के न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए। ये वो काम है जो हॉलीवुड की मूवीज में दिखाते थे, जो आप सोच भी नहीं सकते कभी पाकिस्तान में होगा। अभी भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे होंगे, यकीनन हैरान होंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में ये टेक्निक यूज करते हुए स्ट्रॉबेरी को उगाया गया है और ये पूरा सेटअप लगाया गया है। ये यकीनन ना सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र की बात है बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि जो ये शख्स मौजूद है हमारे साथ, सादुर रहमान साहब, इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बड़े बड़े पाकिस्तानी डॉक्टर्स, एग्रीकल्चर के लोग नहीं कर पाए। साथ भाई, हवा में आपने स्ट्रॉबेरी उगा दी है, ये कैसे कर दिया भाई? सर ये अलग ही शान है सर, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देखें, टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी हर जगह पे इस्तेमाल हो रही है, कंप्यूटराइज समझ लेंगे कि स्ट्रॉबेरी है, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, उस पे उग रही है मिट्टी के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह। साथ भाई, मुझे ये बताएं कि आपने जो स्ट्रॉबेरी और ये जो पौधे उगाए हुए हैं, मैंने सुना है इस पे ना कोई खाद यूज़ हुई है, ना ही इसके ऊपर कोई स्प्रे हुई है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पौधा बिना स्प्रे और खाद के पैदा हो जाए और इसमें मट्टी भी नहीं होती? सर मैं आपको दिखाता हूँ पौधे, ये देखें ऐसे ही है, आपको जादू दिखा देते हैं। अभी पानी ही है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी कि स्ट्रॉबेरी है, ठीक है जी, और बाकी के छोटी स्ट्रॉबेरी आपको नजर आ रही हैं, ये तैयार हो जाएंगी, ये कटेंगी, ये तैयार हो जाएंगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये इसके दरमियान में जो मट्टी मट्टी की तरफ फील हो रही है, ये मट्टी नहीं है मेरे भाई, ये इसको हम कोकोपीट बोलते हैं। कोकोपीट आप बेसिकली जो आपका कोकोनट होता है, जिसे हम नारियल बोलते हैं, उसका छिलका क्रश करके हम इसको यूज़ करते हैं एज ए मीडियम। एक तो पोर्टेबल पौधे, ये ज़रा बड़ा परेशानी और हैरानी की बात है, ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है? हम पिछले, याद है हम बचपन में जब वो पौधों का शौक़ होता था, पौधे लेते थे तो वो जल्दी से उसको हम किसी शॉपर में पैक करते थे और फिर जाके मट्टी के अंदर फ़ौरन लगाना होता था, पानी उसको देना होता था। लेकिन इसको तो आप हवा में लेके फिरते रहो, जो करते रहो, ये तो कोई मसला नहीं होता। यही बात है, नासा की ही टेक्नोलॉजी है बेसिकली, कि मार्स के लिए टेक्नोलॉजी तैयार हुई थी कि पानी कम से कम इस्तेमाल करके कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल कैसे कर सकते हैं, फ्रूट्स कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रीनरी कैसे कर सकते हैं। तो ये वही टेक्नोलॉजी यूज़ की है हमने। मुझे ये बताएं कि ये जो आपने टेक्निक यूज़ की है, ये पाकिस्तान में कोई और क्यों नहीं यूज़ कर पाया? सर ये अलमिया है हमारा कि पाकिस्तानी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पीएचडी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनके पास एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी नहीं पता, ठीक है। अगर पता है तो वो बताते नहीं है, अवेयरनेस ना होने की वजह से। बेसिकली पहले तो मजाक बनाया जाता है कि जितने हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए भी एक हैरानकुन बात होगी कि आप 5 फुट या 4 फुट हवा में कर रहे हैं और 4 एकड़ को हम 1-1.5 कनाल के अंदर कूजे में, जिसे कहते हैं कूजा, बंद किया है। और दूसरा आपके सामने न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उतनी न्यूट्रिएंट्स इसको दिए जा रहे हैं जितने उसको चाहिए। खादें डाल के, यूरिया डाल के उसका साइज नहीं बड़ा किया जा रहा, स्प्रे नहीं कर रहे, इसको कोई पेस्टिसाइड नहीं कर रहे, कीड़े मार दवाइयाँ कोई नहीं कर रहे। तो इस तरह हर तरह का डिफरेंट इसके अंदर कर रहे हैं। सीधा सीधा सवाल, जो काम का है, पते का है, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा आया इस काम पे आपका? अगर मैं झूठ ना बोलूं रोजे के साथ, तो अगेन 2-2.5 करोड़ रुपए का हमारा खर्चा। 2-2.5 करोड़, यानी कि एक किसान, आम किसान के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा साथ भाई। एक दफ़ा तो कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जैसे कहते हैं ना, पक्की पकाई आप करेंगे, उसके बाद आपकी सर देते नहीं है, आपने पौधा लगा दिया, खुद ही उगते रहेंगे। आपने सिर्फ आके 3 महीने बाद ये देखना कि हमारा फल तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और ये सदाबहार वाला एलिमेंट है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी जैसे हमारा कंसेप्ट है कि 2 महीने 3 महीने चलती है, हम इसको 6 महीने 7 महीने तक स्ट्रॉबेरी को निकाल सकते हैं। सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं है, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। मतलब आप जब दिल करे आपका स्ट्रॉबेरी उगा देंगे, या जब दिल करे आप जो भी पौधा उगाना चाहिए आप उगा सकते हैं? क्योंकि देखें हर चीज़ को, हर पौधे को उसकी एक टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्चर लेवल चाहिए, उसको क्लाइमेट चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम उसको आर्टिफिशियल वो क्लाइमेट दे रहे हैं तो क्यों नहीं उगेगा, ठीक है। अब जैसे कूलिंग पैड लगा दिए, पंखे लगा दिए, सोलर है, मिस्ट लगे हुए हैं, पानी इसको ठंडा रेफ्रिजरेटर वाला पानी दे रहे हैं, जो इस टाइम आपको पता है स्ट्रॉबेरी जो है गर्म आना शुरू हो जाएगी, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी अप्रैल में। हम अप्रैल में जून जुलाई तक इसको लेके जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि ये जितना भी आपका ये सारा सेटअप है, ये सारा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर उसकी पौधे के हिसाब से दो तो आप वो फसल उगा सकते हैं, आप वो
वो फल उगा सकते हैं, अब वो पौधा उगा सकते हैं। ऐसे हम कर सकते हैं, क्यों नहीं? आप आपके सामने देखें, अब स्ट्रॉबेरी लोगों की खत्म होने पे आ रही है, ईद पे लोगों की स्ट्रॉबेरी खत्म हो रही होगी और हम ईद पे स्ट्रॉबेरी लेके आ रहे होंगे। आपके सामने ये तैयार हो रही है, अभी फूल आपके सामने निकले हुए हैं। इस टाइम आप कभी भी जो जमीन पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, आप जाके देखें उनके फूल खत्म हो चुके हुए हैं। मुझे ये बताएं कि अगर कोई किसान कोई अपने 10-12 किले ज़मीन बेच देता है इस ये काम करने के लिए, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ लगा देता है, तो क्या आने वाले वो 10 साल होंगे उन 3 करोड़ को कम से कम 10 करोड़ 15 करोड़ बना सकता है कि नहीं? ये सिंपल हाँ या ना? कर सकता है, हाँ कर सकता है, ज़रूर कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इतना बड़ा सेटअप नहीं करना चाहता, वो छोटे पे कर ले, 6 मरले के साथ शुरू कर दे ना, उससे 10 एकड़ पे आपका सेटअप कितने का है? ये हमारा 1.5 कनाल के ऊपर बना हुआ है 1.5 कनाल के बना हुआ है। और 1.5 कनाल में हमने 4 एकड़ की जितनी ज़मीन होती है वो हमने यहाँ पे इसके अंदर रखी हुई है। आपको लगाए हुए ये कितना टाइम हुआ है? ये पहला हमारा एक्सपीरियंस है जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अभी तक। तो ये सेटअप हमें उम्मीद है कि अगले हम पूरा स्ट्रॉबेरी जो है हम मई जून जुलाई तक उम्मीद है कि हम लेके जाएंगे। अगस्त में इसको हम ब्रेक देंगे और सितंबर में दोबारा से हम कोई और फसल, हमारा बेल पेपर की है तरफ जाने का है। बेल पेपर लाइक शिमला मिर्च जिसे बोलते हैं, शिमला मिर्च हम आधी स्ट्रॉबेरी और आधी शिमला मिर्च की तरफ शिफ्ट होना जा रहे हैं। अब बात यह है कि आपने खुद कहा कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं है तो लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है कि ये किस तरह से उगाई जा सकती है, किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अब आपके पास ये नॉलेज आ चुकी है, आप ये काम कर रहे हैं। अगर कोई किसान अभी वीडियो देख रहा है, आपसे वो नॉलेज लेना चाहता है, सीखना चाहता है, ये काम करना स्टार्ट करना चाहता है, तो आपसे कर सकता है रब्ता? कर सकते हैं, रब्ता करें, ज़रूर करें, हम उनकी हेल्प लाजमी करेंगे। जिस तरह की भी हेल्प चाहिए होगी, उनको प्रोडक्शन में चाहिए, उनको पाइप फूड ग्रेड के चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, कैसे बनेंगे, हमारे पास पड़े हम देंगे। जो इस तरह का जितना भी मामला होंगे हम उनको लाजमी उसमें हेल्प आउट करेंगे। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जहाँ तक आपने बोला कि क्यों ज़रूरी है इस टाइम बारिश। लेट्स सपोज हमारे पास अभी उम्मीद है कि अल्लाह के रहमत आ जाएगी मार्च अप्रैल में, जैसे आपको पता है सीज़न चेंज होता है, बारिश आती है। जो स्ट्रॉबेरी इस टाइम बाहर लगी होगी या जो भी लगे होंगे वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को पानी लगा नहीं और स्ट्रॉबेरी गलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे इसको वाटर प्रूफ बनाया हुआ है, तो वाटर प्रूफिंग करा के इसका ये फ़ायदा है कि हम इसको बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ये अंदर महफूज रहेगी। जी नाजरीन, अगर इसको हम एक अजूबा बोलें तो ये भी कम ना होगा। आप देख सकते हैं कि ज़मीन से 3 से 4 फुट ऊपर इन्होंने स्ट्रॉबेरी उगाई है, जो कि मेरे ख्याल में अगर हम सोचें, एक आम किसान सोचे, बड़ी हैरान कुन बात होगी कि ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो सबसे हैरानगी की बात यह है कि ना सिर्फ इसको मिट्टी की भी नहीं ज़रूरत, इसको कोई खाद की भी नहीं है ज़रूरत, इसको किसी स्प्रे की भी नहीं है ज़रूरत, बल्कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके उगा सकते हो। तो आपके खाद के खर्चे भी ख़त्म, आपके स्प्रे के खर्चे भी ख़त्म, आपकी जो मिट्टी की अफजाइश के लिए जो ट्रैक्टर चलते थे वहाँ पे उनको बेहतर बनाने के लिए मिट्टी को, वो भी ख़त्म। तो बहुत ज़्यादा रोले ख़त्म। एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, 2.5-3 करोड़ लगाओ, उसके बाद सारी ज़िंदगी बैठ के खाओ। और सबसे जो हैरानगी की बात मुझे ये लगी कि जब भी स्ट्रॉबेरी खाने का दिल कर रहा है ना, आप उसको उगाओ, अगले 2-3 महीने बाद चीज़ रेडी होगी, आप खा लो। और ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही उग सकती है, यहाँ पर इसको यूज़ करते हुए शिमला मिर्च भी उग सकती हैं, और भी इस तरह के फल हैं, पौधे हैं, वो सारे उग सकते हैं। और शिमला मिर्च एक किस्म की नहीं उग सकती जो आप गोरों के पास देखते हो, नीली पीली पता नहीं कौन कौन सी होती है, अभी साल भी बता रहे थे, वो सारी शिमला मिर्च आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए पैदा कर सकते हो, उनकी जो है ना अफजाइश कर सकते हो। आप ये सारा काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे साद भाई ने कहा कि आप उनसे रब्ता करें, वो आपकी मदद करेंगे। तो भाई बात यह है कि रमज़ान का महीना है, अफ्तारी का टाइम होने लगा है। हम तो भाई ये स्ट्रॉबेरी सारी जो बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज हैं वो सारी अभी यहाँ से हम लेके पहुँचेंगे अपने दस्तरखान पे, और इंशाल्लाह मैं बल्कि अभी एक आध तोड़ भी लेता हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह बड़ी सी एक स्ट्रॉबेरी हमारे हाथ लगी है। दोस्तों हम जाते हैं अफ्तारी पे, स्ट्रॉबेरी खाते हैं। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हमाद मुगीरा को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बान।